अभी के वक्त में हमारे देश का अगर मुसलमान ईरान का समर्थन कर रहा है वो कितना सही है? नहीं हमारे देश का मुसलमान जो भारत का नागरिक है वो ईरान का समर्थन नहीं कर रहा है। ईरान के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। वो नहीं वो ये हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत नहीं देता है। ये हमारे खिलाफ खड़ा है हमारे देश के नीति निर्माता इसके लिए देख रहे हैं। वो यही तो साहब कॉन्फ्लिक्ट है। नहीं ये समझना है, इसीलिए तो मुसलमानों पे सवाल उठ रहे हैं। देखिए आप चीज को समझिए। एक तो आपके चैनल का नाम ही डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र है और लोकतंत्र में लोक की आवाज है। हाल की घटना आपके मुर्शिदाबाद की है, बंगाल की। बिल्कुल। उस घटना को लेकर के कितने मुस्लिम प्रोटेस्ट करने सड़क पर उतरे। बिल्कुल सही बात है, भारत जानता है। बिल्कुल। इसीलिए मुसलमानों को उस चश्मे से देखा जा रहा है। हिंदू के चश्मे से देखिएगा मुसलमान गड़बड़ लगेगा, मुसलमान के चश्मे से देखिएगा हिंदू गड़बड़ लगेगा। मैं कहता हूँ भारत के संविधान के चश्मे से देखिए, आप भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के चश्मे से देखिए, भारत के डेमोक्रेसी के चश्मे से देखिए, आपको भारत दिखाई पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर फिरोज मंसूरी साहब हैं। एक शिक्षाविद हैं जो कि जियो पॉलिटिक्स पर अच्छी पकड़ रखते हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे अपने देश के मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर के कि अक्सर जब वार के मौके होते हैं, जैसे वर्तमान में इजराइल और ईरान का मसला चल रहा है, वैसे में जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो या तो सरकार के खिलाफ़ नज़र आती है, मतलब उसके विचारों के खिलाफ नज़र आती है, या फिर जो बहुसंख्यक समाज है उसकी विपरीत खड़ी हो जाती है। मंसूरी साहब, इसी सवाल से शुरू करेंगे कि ऐसा अक्सर क्यों देखा जाता है कि मुसलमान बहुसंख्यक समाज से विपरीत सोच रहा है इन सब मसलों पे? ये जो आपका सवाल है, अगर ऐसा होता तो अभी हमारे यहाँ घटना हुआ ना पहलगाम का। पहलगाम के मुद्दे पर जिस तरह से 26 लोगों को, हमारे लोगों को शहीद कर दिया गया, और आप देखें कि उन्होंने क्या कहा, धर्म के नाम पर बात किया, धर्म पूछ कर मारा। आपको पता है ना, जम्मू कश्मीर का बच्चा, बूढ़ा, जवान, बेटी, बूढ़ी सब सड़क पर उतर गया। जम्मू कश्मीर मुसलमानों का एक बहुसंख्यक जगह है। जम्मू कश्मीर कोई अल्पसंख्यक जगह नहीं है, लेकिन टोटल ईच एंड एवरी, और ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि भारत कंप्लीट सड़क पर उतरा और आतंकवाद के खिलाफ कैंडेम किया, है ना। तो ये कहना कि इस तरह की चीज़ पे सरकार के खिलाफ हो जाते हैं या इस तरह की नीति, आप देखिएगा कि पहलगाम की घटना जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर में पूरा कंप्लीट राष्ट्र यूनाइट था। अब आ जाइए आपका अभी जो इशारा है वो शायद ईरान का है कि ईरान के, मैं समझ रहा हूँ यह सवाल आप ईरान और इजराइल को लेके कर रहे हैं। यहाँ पे जो बड़ी आबादी है मुसलमानों की, उनका झुकाव ईरान की तरफ है, जबकि इस बात को क्लियर समझा जा सकता है कि ईरान खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थन करता है। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। बिल्कुल। ऐसे में ऐसा क्या कैसी सहानुभूति है ईरान से यहाँ के मुसलमानों? देखिए, अब यहाँ थोड़ा सा समझना होगा और यहाँ पर जज्बात से काम नहीं लेना होगा। देखिए, हमारे रिश्ते इजराइल के साथ बहुत अच्छे हैं और हमारे रिश्ते ईरान के साथ भी बहुत अच्छे हैं। मैं जब हमारे रिश्ते कह रहा हूँ तो मैं भारत की बात कर रहा हूँ, और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे ईरान के साथ भी रहे, भारत के रिश्ते बहुत अच्छे इजराइल के साथ रहे, भारत के रिश्ते बहुत अच्छे फ़िलिस्तीन के साथ रहे। हम फिर मूल पे आते हैं कि भाई आज के संदर्भ में चूंकि जो रिश्ते होते हैं, ये देश का ईरान तो अभी पाकिस्तान के साथ कोई देश अस्थायी दोस्त नहीं होता है, कोई देश अस्थायी दुश्मन नहीं होता है। फिर हमारा जो ये प्यार है ईरान के प्रति, वो अस्थाई क्यों है? फिर नहीं, अस्थाई नहीं है। हमारा तो प्रेम अपने देश के प्रति अस्थाई नहीं है। आप याद कीजिए, जब वही ईरान, तो मैं यही तो सवाल, जब वही ईरान हमारे देश का कुवैत पर कब्जा कर रहा था, ईरान का समर्थन क्यों कर रहा है? वही मैं कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले याद कीजिए, वो आप याद कीजिए सद्दाम हुसैन के समय, सद्दाम हुसैन के समय चले जाइए। मंसूरी साहब, आप इतना बताइए, अभी के वक्त में हमारे देश का अगर मुसलमान ईरान का समर्थन कर रहा है वो कितना सही है? नहीं हमारे देश का मुसलमान जो भारत का नागरिक है वो ईरान का समर्थन नहीं कर रहा है। ईरान के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। वो नहीं वो ये हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत नहीं देता है। ये हमारे खिलाफ खड़ा है, हमारे देश के नीति निर्माता इसके लिए देख रहे हैं। यही तो साहब कॉन्फ्लिक्ट है। नहीं ये समझना है, इसीलिए तो मुसलमानों पे सवाल उठ रहे हैं। देखिए, आप चीज को समझिए। एक तो आपके चैनल का नाम ही डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र है
और लोकतंत्र में लोक की आवाज़ है। लोक की आवाज़ जा रहा है, हमारे नीति निर्माता इस चीज़ को जज कर रहे हैं। हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश का रक्षा मंत्री, हमारे देश का विदेश मंत्री बिल्कुल सही और सही जगह पर है। जो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ उसके गलत खिलाफ हुआ। कितने मुसलमान हैं बिल्कुल गलत लड़ने हुआ। वाले, कंडेम करता उसका हूँ, कंडेम करने वाले लगातार कितने हमने लोग हैं, कंडेम किया वो है। हम जान रहे हैं। 370 का वो हमने मंसूरी समर्थन साहब किया सिर्फ है। आपके आप कहने- जिनसे मैं बात कर रहे हैं, जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं मंसूरी पहला साहब- नागरिक हूँ भारत का जो मंसूरी 370 साहब में सबसे पहले खड़े होकर कहा कि 370 बिल्कुल सही है। भारत के तमाम लोग ये जानते हैं बिल्कुल कि जो माइनॉरिटी है यहाँ के, जहाँ जो मुस्लिम समाज है, वो कश्मीरी पंडितों को लेकर के कितना सड़क पर उतरा, उसने कितना विरोध किया। दूसरी बात, हाल की घटना आपके मुर्शिदाबाद की है, बंगाल की। बिल्कुल। उस घटना को लेकर के कितने मुस्लिम प्रोटेस्ट करने सड़क पर उतरे, बिल्कुल सही बात पूरा है। भारत जानता है। बिल्कुल। इसीलिए हाँ। मुसलमानों को उस चश्मे से देखा जा रहा है। अगर आप कुछ सही भी करते हैं तो जरूर उसमें देखा जाएगा कि आप धर्म के आधार पर देखिए, मैं बार बार और देखिए यहाँ थोड़ा सा आप गंभीर हो जाइए। वो जो लोग देखते हैं ना, वो एक अपना फिट चश्मा बना लिए हैं, उस चश्मे से बाहर वो देख भी नहीं पाते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर बातें मोहब्बत की हो रही है, मुर्शिदाबाद की बात हो रही है, बातें दंगे की कीजिए। कितनी नॉट मुर्शिदाबाद, दंगा सिर्फ नहीं था। मुर्शिदाबाद। पहले आप इस बात पर क्लियर हो जाइए। मुर्शिदाबाद कोई दंगा नहीं था। नहीं, वो एक नरसंहार का बिल्कुल प्रयास था। ठीक है, वो बिल्कुल कोई दंगा नहीं ठीक था। है, मान लिया। दंगा उसे कहते हैं मान जब लिया। दोनों पक्षों की तरफ से हथियार उठाए मैं मान जाए। लिया, वहाँ हिंदू मारे जा रहे थे। लिया। लेकिन ये कितने मुसलमान उतरे सड़क पे? लेकिन एक बात बताइए, छोड़िए ना हिंदू मुसलमान को। नहीं, यहाँ छोड़िए, यहाँ छोड़िए। मुसलमान मैं क्यों नहीं सिर्फ उतरे इतना सड़क कहता पर? हूँ कि अगर लॉ एंड ऑर्डर ब्रीच हुआ, इस चीज को आइए आप गंभीरता से, इस देश के दंगे को समाप्त कर दूंगा। मैं मेरे स्टेटमेंट को अगर आप समझ जाइएगा तो आप सड़क पर उतरिएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि इस देश में कहा ना, हॉस्पिटल पे बम गिराए जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं। मुर्शिदाबाद में जो हो रहा था उसके लिए आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल कंडेम कर रहे थे। उतरे आप सड़क पे। हर वो तमाम चीज जो पूरी तरह से इसी पटना में लोग मोमबत्तियां जला रहे थे कारगिल चौक पे। क्या समर्थन कर रहे थे? के लिए समर्थन कर रहे थे क्या? फिलिस्तीन के लिए। तो किसके? तो मुर्शिदाबाद के लिए आपके पास कैंडल खत्म हो गए थे क्या? नहीं, नो। मुर्शिदाबाद कैंडल नहीं था। इस देश देखिए, अब इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि आप किस चश्मे से उसको देख रहे थे। जब मुर्शिदाबाद के लिए कैंडेम हो रहा था, वो चश्मा था, वो चश्मा वो नहीं पहने हुआ था। वो आदमी को उस चश्मा को पहनना चाहिए। कहाँ पर हो रहा था आपने नहीं देखा? आपने नहीं देखा कि किस तरह से मुर्शिदाबाद के तमाम चीज़ों को लेकर लगातार कंडेम किए, सोशल मीडिया पर आए, बातचीत किए। जब इस देश के बड़े इंस्टीट्यूशन ने सवाल खड़ा किया, मैंने जाके समर्थन किया। मैंने कहा बिल्कुल आप अपने जगह सही हैं। आप मुझे बताइए, इस चीज़ को समझिए। जिस तरह से फिलिस्तीन का समर्थन किया जा रहा था कैंडल जला करके, क्या उस तरह से मुर्शिदाबाद के लिए मुसलमान सड़क पर उतरे या नहीं? हाँ या ना? फिलिस्तीन की घटना जेनोसाइड घटना है। मुर्शिदाबाद की घटना हमारा लॉ एंड ऑर्डर का घटना है, और ये हमारे लॉ एंड ऑर्डर की फेलियरिटी है। यही तो बैलेंस, यही तो मैं कह रहा हूँ ये कि जिस दिन इस देश में एक संविधान का राज कायम हो जाएगा, जिस दिन इस देश में संविधान का पालन हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूं कि परिंदा पर नहीं मार सकता है। एक थाना प्रभारी अगर पूरी तरह से ईमानदार हो जाता है ना, तो पूरे थाने की चौकी हिल जाती है। किसी की औकात नहीं होती है क्राइम करने की। और इस देश में अगर दो समुदाय के लोगों में आपस में लड़ाई हो गया, किनकी फेलियरिटी है? नफरत वाली तत्व, आतंकवादी तत्व, वो किसी जात धर्म का होता है क्या? वो किसी मजहब का होता है क्या? नहीं, जब नमाज पढ़ा जाता है तो उसका मजहब है। अरे किसका? ये तो हमको समझ में आता है। तो यही ना, अगर नमाज पढ़ा गया तो भाई मजहब है। अरे यही तो मैं इस देश में कहता हूँ, इसीलिए तो मैं पता तो चलेगा इसका मजहब क्या था। नहीं, सवाल ही नहीं उठता है कि किसी आतंकवादी का नमाज हो। सवाल ही नहीं उठता है। नहीं, होता रहा है। लाखों लोग उस नमाज में शामिल होते रहे हैं। ये सच्चाई है। ये देखिए, ये आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। मैं सीधा कहता हूँ, मैं इस बात को स्वीकार कर सकता हूं। अगर हमारे देश में ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना नहीं चाहिए, ठीक है, होना ही नहीं है। क्यों? इस बात क्योंकि आतंकवादी के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। इस बात को स्वीकार करता हूं कि मंसूरी साहब ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा ही होता रहा है। जो हमारे देश के लिए खतरा है, जो हमारी एकता और अखंडता के लिए खतरा है, हमारे देश की सॉवरेनिटी के लिए खतरा है, वो मेरा दुश्मन है। वो मेरा दुश्मन है। मेरा भारत, हम भारत के लोग वाला भारत है मेरे भाई। कॉन्स्टिट्यूशन का भारत जो है वो कहीं भी जात मतलब लिंग का नहीं है। इस बात को समझिए। बहुत बहुत थैंक यू, आपका भी थैंक यू। हमें ये अच्छा लगा कि मंसूरी साहब ने जिस तरह से अपना पक्ष रखा। हम इस बात से खुश हैं कि हम दोनों जो व्यक्तिगत तौर पर सोचते हैं इस देश को लेकर के, हमारा पक्ष, हम पूरी तरह से अपने देश के साथ खड़े हैं। जैसे मैं वैसे मंसूरी साहब। और
इस वीडियो को देखने वाले तमाम लोग, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो हमेशा किसी भी स्थिति में अपने देश के साथ ही रहेंगे। बाकी आपको ये हमारी बातचीत कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए डेमोक्रेसी एक्सप्रेस।